हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो आगे हैं आपके विज्ञान को लेकर, कक्षा 10 के विज्ञान को लेकर फिर दोबारा से हाजिर हैं। हमारे विज्ञान में आपने रासायनिक विज्ञान को बहुत प्यार से पढ़ा और अच्छा सा रहा है। बहुत अच्छी, तहे दिल से आपका शुक्रिया है कि आपने रासायनिक विज्ञान को इतने प्यार से पढ़ा है। अगर आपने विज्ञान को पढ़ने की बीच में ठानी है तो प्लीज रसायन विज्ञान के लिए मेरी सबसे पहली वीडियो जरूर देखना। पहली 4 वीडियो आपको रसायन विज्ञान को पढ़ने में और लिखने में और समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। कितनी मदद करेगी? हमने खेलते खेलते ही हमने उस विज्ञान के रासायनिक सूत्रों को बिना याद करे हुए, बिना पढ़े हुए हमने उन सूत्रों को याद कर लिया था, समझ में आने लगे थे। आज अगर हमसे कोई सोडियम कार्बोनेट बोलता है तो आप Na2CO3 बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर आप दोबारा उन वीडियो को हर बार, अब जैसे हमने रसायन विज्ञान को खत्म कर लिया है तो विज्ञान के 3 पार्ट हैं, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है। तो 3 पार्ट हैं। तो 3 पार्ट में रसायन विज्ञान को हमने अलग कर लिया है। अब चलेगा आपका भौतिक विज्ञान, जो बहुत ही जल्द वो भी खत्म होगा। अधिकतर मेरे कुछ प्यारे बच्चों को भौतिक विज्ञान से बहुत डर लगता है। क्यों लगता है? उसका रीजन है, पहले रसायन विज्ञान से डर लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि हमने कोई पढ़ना ही सिखाया गया था, बस रटना सिखाया गया था कि इस समीकरण को कैसे याद करना है, इस सूत्र को ऐसे याद करना है, इसको आयनों में व्यक्त हो जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर सीखा कि सूत्र क्या, संकेत क्या होते हैं, सूत्र कैसे बनते हैं, सूत्र को बनाकर हम रिएक्शन को कैसे करते हैं और उनको संतुलित कैसे किया जाता है और पढ़ा कैसे जाता है, याद किया जाता है। तो देखो कितना आसान बना। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा है, कह रहे हो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम बताया नहीं बेटे, 5 वीडियो की शुरू की सबसे पहले विज्ञान की, जहां से बेसिक तुम्हें जीरो से मैंने हीरो बनाने को बात की है, आप एक बार पढ़ के तो देखिए। लेकिन दिल से पढ़ना, चलते फिरते नहीं, उनसे दिल से पढ़ना, आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। उसी प्रकार अब भौतिक विज्ञान से डर लगता है। रसायन विज्ञान को प्यार से पढ़ के अभी सांस ही लिया था कि भौतिक विज्ञान आपके सिर पे आ गया, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान से क्यों डर लगता है? फिजिक्स जो मैथ वाले हैं वो तो भौतिक विज्ञान से नहीं डर पाते हैं, ये तो अच्छी बात है। क्यों? उन्हें आंकिक प्रश्न जिन्हें बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, उन्हें करने में आसानी होती है, फॉर्मूले याद करने में आसानी होती है। लेकिन जो मेरे बहुत सारी प्यारी बहना है, प्यारी बच्चियां हैं मेरी छोटी छोटी, जो बायोलॉजी लेकर, होम साइंस लेकर पढ़ती हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है कि हम कैसे भौतिक विज्ञान को हैंडल करें, कैसे हम भौतिक विज्ञान को समझें तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाए। तो बेटे आज उसी का रास्ता आपके लिए निकाल कर आया है एंड टू एंड साइंस 369। भौतिक विज्ञान से डर खत्म कर देंगे, ये वादा रहा। बात करते हैं आप केयरफुल, बिल्कुल प्यार से इस चीजों को देखते रहे। जब आप देखते रहेंगे, देखते देखते ही आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। जैसे आज ये वीडियो केवल भौतिक विज्ञान के लिए जो हमें मैथ चाहिए, बेसिक मैथ से हम बनेंगे हीरो। उसे आपको मैं जीरो लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक जा रहा हूं। तो आज वीडियो आपकी बहुत ही काम की होने वाली है, जिससे हमारे रसायन भौतिक विज्ञान बहुत ही ज्यादा प्यार से समझ में आने लगेगा। सवाल को कैसे किया जाता है, आंकी प्रश्न को कैसे समझा जाता है, सूत्रों में मान कैसे रखे जाते हैं, गुणा भाग कैसे होती है, एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी चीजें आज आपको बहुत आसानी से सिखाई जाएंगी, ठीक है ना। अब तो डरने लगे होंगे बच्चे, ये जो एलसीएम तो हमने कब कहा कि आप पे आता है? अगर आप पे आता तो मेरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। आप पे नहीं आता इसलिए तो मैं बहुत अच्छा समझा सकता हूँ, अगर आप पे आता तो आप मुझ में कमी निकाल देते, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये बात समझ में आती है कि आपको आज इस जो ये वीडियो आपको परिचय इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब भौतिक विज्ञान के लिए मैथ का बेसिक जो आधार तैयार किया जाता है, इसको अगर आपने छोड़ा है तो करीबन इसे 2 बार देखना। अगर इसे छोड़ दिया तो फिर भौतिक विज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेटे आज हम सीखेंगे आपके भौतिक विज्ञान के लिए आवश्यक मैथ, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान के लिए आवश्यक मैथ का बेसिक आधार, या तो भौतिक विज्ञान का बेसिक आधार क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इसके लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर, ठीक है ना। और उन बच्चों को भी सिखाइएगा, उन बच्चों को भी जोड़िएगा जो बच्चे इससे आज भौतिक विज्ञान से डरते हैं। अगर जोड़ना भी नहीं चाहते, उन्हें अपने साथ बैठा के दिखाइएगा। देखिए कि हमारे चैनल पे कितना अच्छा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अपने साथ दिखाइएगा, लेकिन जुड़वा देगी तो और भी अच्छी बात रहेगी, और काम करता रहेगा, चलता ही रहेगा। तो चले, आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। तो बेटे आज सीखते हैं भौतिक विज्ञान का बेसिक आधार, भौतिक विज्ञान का बेसिक आधार। अब ये बेसिक आधार क्या है बेटे? आज आपको हमें बनाना है आपको जीरो से हीरो,
क्या बनाना है आपको? आज जीरो से हीरो बनाना है। क्यों? आज मुझे मैथ, जिसे आप मैथ बोलते हो, बहुत सारे बच्चे गणित बोलते हैं, अंगणित भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हमारे बच्चे? गणित बोलते हैं। आज इसका बेस सिखाया जाएगा। सूत्रों में मान कैसे रखे जाते हैं ये सिखाया जाएगा। सूत्र, सवाल, आंकिक प्रश्न कैसे किए हल किए जाते हैं, आंकिक प्रश्न कैसे हल करें, ये भी सिखाया जाएगा। आज मतलब आपके वीडियो में इतनी भरमार होने वाली है कि आपको आज वीडियो में पता मजा ही आ जाएगा कि आप किस तरीके से क्या सीख गए। और बेटे हंसते हंसते हम अपनी बात को सारी सीख जाएंगे अगर आपने बिल्कुल लिखा है। लेकिन इस बेसिक को सीखने के लिए आपको कलम और पेन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस नियम को लिखते रहना, जो जो मैं लिखवाता हूँ। लिख के याद नहीं करना है, बस लिख के रहना है। क्योंकि लिखेंगे ना, एक बार देखते हैं दोबारा लिखते हैं तो हमारे दिमाग में छप जाता है, या जब भी हम उसके बाद का जिक्र करेंगे वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो चलते हैं आज चले आप जीरो से हीरो की तरफ। जो प्यारे बच्चे जिन्हें मैथ नहीं आता है, या मेरे बायोलॉजी होम साइंस वाले बच्चे हैं, वो भी आज इसमें बहुत ही माहिर हो जाएंगे। और मैथ आता है फिर भी यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत रामबाण होने वाली वीडियो आ जाती है। तो चले आप बेसिक से हीरो। चलिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप पे जोड़ना आता है, तो आप कहेंगे हाँ सर जोड़ना तो आता है। घटाना आता है? कैसा? घटाना तो आता है लेकिन नहीं आता। बहुत सारी बातें बारीकियां हैं जिनको हम घटा जोड़ नहीं सकते। तो देखते हैं कैसे आप जोड़ सकते हैं। देखो, अगर मैं यहां पर सीखूं, पहले मैथ बिल्कुल जोड़ से चलते ना, तो पहले रहेगा जोड़ना, पहले रहेगा जोड़ना। ना चलो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, तुम चले जाओ आराम से, कोई बाहर घूमे अपने आराम से, घर में घुसे रहना ठीक ना, चले जाओ। तो बेटे पहले है जोड़ना, ठीक है ना। अब ये जोड़ना, जोड़ना कैसे देखते हैं आप, जोड़ कैसे सकते हैं। अगर 29 प्लस के 11 माइनस के 30 और प्लस के 12 माइनस के 20 और माइनस के 5, अब बता बेटे जोड़ियो। क्या होगा? सवाल कैसा हो गया? सवाल कैसा नहीं हुआ। यही तरीका है हमारे इस मैथ में जोड़ने का। फिजिक्स भौतिक विज्ञान ही है, पर गड़बड़ी करती है कि सवाल ऐसा आता है कि साला हमारा दिमाग से घूम जाता है। तो कोई परेशानी नहीं है, आप बने हैं मेरे साथ तो देखते रहिए कि आपको आज क्या मजा आने वाला है। तो देखो, इस सवाल को करने के लिए कैसे हल करते हैं इसको अभी बताते हैं बेटे। तो इसके कुछ नियम है। क्या नियम है देख लेंगे। नियम एक, यदि संख्याओं के निशान एक जैसे होते हैं, तो संख्या जुड़ जाती है। संख्या जुड़ जाती है और निशान वही रहता है। और निशान वही रहता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यानी संख्याओं के निशान अगर एक जैसे हो तो संख्या जुड़ जाएंगी और निशान वही रहेगा। अब निशा जी ये क्या मतलब है देखिए। पहले आप देखिए बेटे, अगर हमारी ये संख्या लिखी संख्या है ना, और निशान कहाँ मिलेगा बेटे? निशान हमेशा संख्या के इसके आगे मिलेगा। अगर यहाँ कुछ लगा हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर 3 है तो देखो 15 का तो ये निशान है, 3 का ये निशान है, ठीक है ना। अगर इससे आगे लगा हुआ कुछ तो 7 का ये निशान है। इसका मतलब ये हो गया कि 15 के आगे मतलब संख्या के इधर मिलेगा हमेशा निशान, उसको देखेंगे। अब देखो जैसे 3 निशान एक जैसे हो गए, तब देखो इसको करना पड़ जाएगा। तो माइनस के 15, माइनस के 3, माइनस के 7, अब इसको हल करना है। तो बेटे समझो, देखो निशान कैसे हैं? एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम और सेम एक जैसे हैं। अब एक जैसे तो मतलब इनको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कहा ना, एक जैसे निशान हो तो संख्या जुड़ जाती है, तो जोड़ दो। देखो 7 और 3 10, 10 में 25 जोड़ो तो आएगा बेटे 10 में 25, 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, जुड़ जाती है और निशान वही रहता है जो निशान है इसके आगे वो 25 आया। समझ में आ गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अभी और देखते हैं, प्लस वाले तो आप कर ही लोगे। अगर हम ये कह दें, इसको तो आपको पता है सबको, ये तो क्यों देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, जोड़ दोगे 7 3 10,
10 और 11 हुए 21, 21 में 20 और 20 40 और 1 41। निशान हुई, निशान अगर हम प्लस का लगाएं या ना लगाएं तो हम प्लस का ही मानते हैं। ठीक, चलिए और देख लेते हैं। ये आ गया, तो इस संख्या को क्या करना है बेटे, हमें जोड़ देना है। तो 30 और 40 70, 70 और 20 90, 90 5 95 और निशान वही रहना। तो बेटे समझ में आ गया बात को ना? हाँ जी सर, ये तो आया। आज तो पहली बार पता चल रहा है कि माइनस जुड़ भी जाते हैं ना। चलिए ठीक है, अब एक और नियम आता है इसका, तुम्हारे मन में भी सवाल आया होगा सर अलग अलग, तब अभी बताने बेटे। यदि संख्याओं के निशान अलग अलग होते हैं तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं। घटा देते हैं और निशान बड़ी संख्या का रहते हैं। और निशान बड़ी संख्या का रहता है। तो बेटे ये भी देखना, यदि संख्याओं के निशान अलग अलग होते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं, ये तो हमेशा ही पता है। भाई 2 में से भैया 10 रुपए नहीं घट सकते कभी भी, 10 रुपए में से ही 2 रुपए घट सकते हैं, है ना ऐसी बात। तो बड़ी में से छोटी ही घटती है हमेशा, आया ना मजा, पता चल गया ना। आप कह लगे 50 रुपए हैं, इसमें से 100 रुपए निकाल दो, भैया नहीं, 100 में से 50 निकाल सकते हो आप, पक्की बताना। तो 50 में से 100 नहीं निकाल सकते, कितने निकाल, 100 में से 50 निकाल सकते हो, तो ये बात पता चली। तो इसमें तो ये बात रही। अब इनुसर हो गए कैसे, तो बेटे देखो, यहाँ होगा 25 माइनस के 10, ये तो बहुत आसानी से घटा दोगे, घट भी जाएगा, पता भी है तुम्हें क्यों। बेटे ये देखो, जिसके आगे निशान नहीं होता प्लस का मानते हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी ये निशान अगर प्लस का है तो ये माइनस का है। दो निशान अलग अलग है, देखो संख्याओं के निशान अलग अलग हैं, यदि निशान अलग अलग होंगे तो घटेगी। 25 में से 10 गए तो बचेंगे बेटे 15, और निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का आगे मिलेगा निशान। 25 बड़ी तो इसके आगे कितना प्लस का, तो ये प्लस का रहेगा। अब प्लस का निशान आप लगाएं या ना लगाएं कोई परेशानी नहीं पड़ती। चलो आगे, माइनस के 35 है और यहाँ पर प्लस के 20 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है, निशान बड़ी में से छोटी घटेगी, ठीक है ना। 35 में से 20 घटेगा, कितने बचेंगे बेटे, 15 बचेंगे, और निशान बड़ी वाली संख्या का रहेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब प्लस के हो गया, ये 95 है और ये प्लस, देखो ये प्लस का ये माइनस का, दो निशान कैसे हो अलग अलग। जब अलग अलग होंगे तो 100 में से 95 घटाएंगे, कितने बचेंगे 5, और निशान बड़ी संख्या का ये बचेगा 5 आंसर, ठीक है ना। अब तुम्हारे मन में तो सवाल आ रहा था ना कि सर ये कैसे होगा, कैसे होगा, अलग अलग आएंगे ना आएंगे, तो देखो मैंने सिखा दिया, अब पता चल गया। यानी एक जैसे निशान हो, अब इतनी बड़ी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार लिख लेना बस हल्का सा। कैसे क्यों लिखेंगे, अगर आप लिखते हो इसको तो ये कभी भी पढ़ के आपको एकदम याद आ जाएगा, याद नहीं करना, नहीं तो याद करना तो मेरे साथ है। कैसे बताओ, कि मैंने बताया अलग अलग होंगे तो घटा दो, एक जैसे होंगे जोड़ दो, काम खत्म हो गया। अब चक्कर ये नहीं आता, चक्कर बेटे ये आता है कि ये दोनों, जैसे तुमने बताया मैंने यहाँ पर 2 पे करने का, 2 पे काम करा है, तो बेटे कभी कभी क्या होता है, ये बहुत सारे मिक्सचर आ जाते हैं एक साथ। जब एक साथ आ जाए, बहुत सारी संख्याएं एक साथ आ जाए, बहुत सारे निशान भी एक साथ आ जाए, अलग अलग आए लेकिन बहुत सारे निशान, तो पहले पहला नियम अपनाएंगे फिर दूसरा नियम अपनाएंगे, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, माइनस के मान लीजिए 10 प्लस के 20 माइनस के 30 माइनस के 35 प्लस के 40 माइनस के 10। जब ऐसी कंडीशन बन जाए, मतलब बहुत सारी चीजें हो एक साथ और निशान भी बहुत सारे हो, तो इसमें पहले पहला नियम अपनाएंगे, ठीक है ना। कैसे, एक जैसे निशान वाले होंगे ना जोड़ देंगे, निशान भी रखेंगे एक जैसे निशान वाले। अब इसमें तुम्हारी मर्जी, आप प्लस वालों को पहले जोड़ो, माइनस वालों को पहले जोड़ो, तुम्हारी मर्जी। तो बेटे डिपेंड करता है
कि माइनस वालों को जोड़ना है पहले। चलो माइनस के जैसा आप कहते हैं, माइनस का माइनस के 10, माइनस के 30, माइनस के 35, माइनस के 10। तो ये तीन संख्या 1 2 3 4 संख्या है जो माइनस की, लेकिन करना क्या है, जोड़ना है। तो देखो 10 और 30 40, 40 40 और 10 50, 50 और 35 85। तो बेटे देखो 85 हो गया, निशान माइनस का। 10 और 30 40, 40 में अगर 35 जोड़ते हो 40 3 70, 75 में 10 जोड़ दो 85, ये हो गया, और निशान वही रहेगा। ठीक, तो ये तो जुड़ गया जिनके नीचे मैंने डैश लगाया। अब ये वाले बचे, 20 बचा है और 40 बचा है। 20 और 40 प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, निशान एक जैसे होगा तो मतलब जुड़ेंगे। तो 20 और 40 कितने हो गए, 60, और निशान वही लगाएंगे। हो गया नहीं वाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कुछ नहीं करा, वही करा है जिसने कहा। एक जैसे को जोड़ दिए, अलग करके जोड़ दो, कैसे जोड़ दो, जरूरी नहीं कि इस तरीके से जोड़े, आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि 10 30 35 10, 5 का 5, 3 और 4, 4 3 7 और 1 8। ठीक, निशान यहाँ लगा देना 85। ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से आप जोड़िए, जिस तरीके से आपको आता है उसी तरीके से। अब इसको भी जोड़ दिया हमने 60। अब जब दो संख्याएं बन जाएं, दो संख्या, देखो मैंने दो संख्या करा था, जब दो संख्या बन जाए तो वही वाला दूसरा नियम, पहले पहला नियम लगाएंगे जब बहुत सारे होंगे, फिर दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम लगा के क्या होगा, देखो जब संख्या के निशान अलग अलग हो तो छोटी में बड़ी में से, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा तो वो निशान बड़ी संख्या करते हैं। तो बेटे बड़ी में से छोटी घटाएगी, 85 में से 60। अब किसी को घटाना नहीं आता, 60 यहाँ से लो, 5 8 में से 5 बचा, तो देखो बेटे 25 बचा, निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 85 है तो माइनस का आंसर आ गया। क्लियर, बात समझ में आई ना बात को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें के घर से जा रहा न तुम्हारे न मेरे। चलिए बेटे दूसरा देखते हैं। चलो ये हो गए। अब इसमें देख लो जो तुम्हारा मन करे, 45 का है, इसके आगे निशान, निशान नहीं है तो मतलब प्लस का है। ठीक है ना, तो पहले प्लस का ये वाला है, प्लस का ये वाला है, प्लस का ये वाला है, तो जोड़ लो। पहले से जोड़ो, आसान जुड़ जाएगा। 40 में तो जोड़ेंगे 50, 50 में 45 जोड़ेंगे कितना हो गया बेटे 95, निशान का आएगा प्लस का, में कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे। अब देखो ये जोड़ेंगे, माइनस का एक ही रहा और एक ही रहा, तो पहले इसको जोड़ लो। 30 और 9 39, 39 में 39 में आप 39 में 21 जोड़ेंगे, 0 5 और 1 6 60, तो माइनस के 60, निशान वही लगेगी। समझ में आ गई बात को ना। तो देखो हो गया। अब ये निशान क्वेश्चन नियम नंबर 2, तो नियम नंबर 2 क्या करा, बड़ी में से छोटी घटाओ, 95 में से 30 घटाओ तो 35 बचेंगे, निशान बड़ी संख्या करें तो लो। तो पहले पहला नियम फिर दूसरा नियम, पहला पहला नियम फिर दूसरा नियम, तो जोड़ना घटाना आ गया, नहीं आ गया। चलो बहुत बढ़िया, आप पे जोड़ना घटाना है, बहुत ही प्यारी चीज है। अब इसके और आगे देखते हैं आती है, गुणा भी सब पे आती है, लेकिन जो मेरी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, जो जिन पे होम साइंस है लड़कियों पे, वो शायद इस बात को गुणा को घबराते हैं। नहीं बेटे गुणा तो सीखनी पड़ेगी, और ये बेसिक फंडा है, मैं कोई इसमें ट्रिक नहीं बताऊंगा, ये तो बेसिक फंडा है, जो सीखते हैं उसी के आधार पर। ठीक है ना, सीखेंगे वही। अगर आपको पहाड़े याद करने 2 से 15 तक, 2 से 15 तक पहाड़े हैं याद है, तो फिर गुणा और भाग आपके बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। ठीक है ना, आप देखेंगे 2 4 3 की गुणा करेंगे, आप गुणा कर सकते हैं इसकी। तो बहुत सारे बच्चे क्या मजाक सिखा रहे हैं, मजाक नहीं है बेटे, बहुत आसान है। देखो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, आप पहाड़ा याद है तो देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, कितना आया बेटे 12। तो 12 में से जो 2 अंकों में आ जाए, तो जो इधर लिखा होता है इधर वाला, उसे यहाँ लिखते हैं, उसे एक हाथ से लगा देते हैं, जो बचेगा यहाँ पर, जो बचेगा उसे हाथ से लगा देंगे। ठीक, ये खत्म हो गया। अब 3 का पढ़ा यहाँ पर पढ़ा, 3 का पढ़ा नीचे, नीचे वाले का पढ़ते हैं हमेशा पढ़ा, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दो, ठीक है ना, हुआ बेटे 7। ठीक, अब इसको देखते हैं। तो 5 का पढ़ा 6 बार पढ़ना है, सॉरी 6 का पढ़ा 5 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो इसमें ये क्या लगाएंगे, इधर वाला बताया मैंने, ये वाला। तो 3 हमारा लगेगा हाथ से। ठीक है ना, ये तो पढ़ के मैं आपको बताया ना, लिखिए। अब 6 का पढ़ा 8 बार पढ़ो, 6 8 48, 48 3 51, हो गया। ठीक, क्या हो गया सर,
दुहेरी नंबर की ना सिखा रहे, बिल्कुल सिखाएंगे बेटे, बढ़ते जा रहे हैं। देखो अब देखो, कुछ नहीं करना, हमेशा नीचे का पढ़ा इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर को जाएंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे इधर को चल देंगे, पहले इसमें पढ़ेंगे फिर इसमें फिर इसमें, और नंबर होगा यहाँ पर पढ़ेंगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे फिर यहाँ पर, मतलब चलना है इधर को उल्टी तरफ से। ठीक, तो देखो 7 21, 21 ऐसे लिखते हैं, तो एक यहाँ पर आएगा, दो को दो ऐसे लग गया, 7 चौक 28, 28 29 30, 30 आ गया, तो 30 को देखो हम क्या लिखेंगे, 0, फिर ये हटा देंगे, तो ये 3 हाथ से लग गया, 7 21 21 3 22 23 24 हो गया। एक और सीख लेते हैं, बताएंगे बेटे 12 13 के भी पढ़ा, अभी बताएंगे, रुको। अब तो आपके आने लगा होगा ना। हाँ, तो बेटे किसका पढ़ा पढ़ेंगे बताओ, 8 का पढ़ेंगे, कहाँ को 5 में, फिर कहाँ पढ़ेंगे 8 में, फिर कहाँ पढ़ेंगे 7 में, तो पहला 5 का पढ़ा 8 में पढ़ेंगे, 8 पंजे 40, 40 की 0 हाथ से लगे 4। ठीक, अब 8 8 64, 64 और 4 कितने होते हैं 68, 65 66 67 68, 68 कितना होता है 68। बहुत सारे बच्चे होंगे इंग्लिश के सीखे हुए, उन्हें 64 का 68 का नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो बेटे 8 8 दा 64 होते हैं, 4 में 4 जोड़ देंगे 68 बन जाएगा, तो 68 का 8 आ जाएगा 6 कैरी। ठीक, तो 8 7 56 होते हैं, 56 में भैया 6 जोड़ दो, 57 58 59 60 61 62, 62 यहाँ पर बन जाएगा। पढ़ लो, गुणा आ गई, चलिए बहुत बढ़िया, गुणा आती है। तो अब बेटे दोहरी गुणा आ जाती है कभी कभी, अब दोहरी गुणा आ जाए, अब दोहरी गुणा आ जाए तो लो जी हम तो घबरा गए, दोहरी गुणा तो हमको नहीं आती। क्यों नहीं आती बेटे, अगर आपको इक्यारी गुणा आती है तो दोहरी भी आती है, झूठ बोलते हैं आप। कैसे, चलो एक जादू सिखाते हैं, आज जादू सीखेंगे। आप सपोज करो यहाँ पर 3 नहीं है, क्या नहीं है हमारा 3 नहीं है, तो अब देखो इसकी तरह बन गया नहीं बन गया, ठीक है ना। खासकर प्यारे होम साइंस वाले बच्चे हो, और होम साइंस में भी आपका मैथ है ये, तो उसके लिए भी बेसिक है और हमारे भौतिक विज्ञान के लिए बेसिक है, ठीक है ना। तो बेटे चलो 5 का पढ़ा पड़ेगा, 5 पंजे 25, मतलब इसको 3 को नहीं देखेंगे, 5 पंजे 25, 25 का 5 का हाथ से लगे 2, 5 का पढ़ा 4 और 5 चौक 20, 20 और 2 22, 2 हाथ से लगे 2, 5 के 15, 15 2 16 17, 17 तो 17 लिख देंगे। ठीक, अब हमने 5 की गुणा कर ली, हमें पता तो होना चाहिए कौन सा कितने के नंबर की गुणा कर ली। हाँ, तो हमने 5 की 1 नंबर की गुणा कर ली, तो 1 नंबर का कट लगा देंगे यहाँ पहले के नीचे, जरूरी नहीं है 5 आए, ठीक है ना, 5 की जरूरत नहीं, मतलब जो ये इसकी गुणा कर ली पहले नंबर के नीचे कट लगाए। ठीक, अब इसको भूल जाओ कि यहाँ पर 5 नहीं है, थोड़ी देर के लिए 5 नहीं, तो फिर ये भी तो इसकी तरह बन गई, यानी इसकी इसमें गुणा करेंगे, इस लाइन से कोई मतलब नहीं। 3 पंजे 15, यहाँ नहीं लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, 15 का 5 का हाथ से लगा 1, 3 चौक 12 12 1, 13 का 3 का हाथ से लगा 1, 3 तिया 9 9 और 1 10। जब 2 की गुणा कर लो तो यहां हमेशा डंडा खींचो और इन संख्या को जोड़ दो, इसको नहीं इसको, तो अब 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं अब तो है, क्योंकि गुणा हो गया हमारी पूरी। तो देखो 5 के नीचे 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 की 0 वहां से लगा 1, 1 और 1 2 और 1, ये लीजिए, ठीक है ना। 7 4 8, 4 3 की गुणा कर दीजिए, चलो 8 की गुणा कर देंगे। और बताओ, एक सा नहीं ले रहे, फिर मैंने क्या बताया, जादू करो जादू, कोई मिलेगा जादू चलेगा बेटे, जादू। तो मतलब देखो इस पे उंगली रख लिया, ठीक है ना, रख ली। अब देखो 4 का बड़ा 8 बार, 4 अट्ठे 32, हाथ से लगे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 17 18 19, 19 का 9 का हाथ से लगा 1, ये तो खत्म हो गया 1, 4 7 28, 28 और 1 29। ठीक, अब हमने 1 का पढ़ा पूरा पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये रहा कि हमें पता होना चाहिए कि 1 का पढ़ा पढ़ लिया, 4 का हमने पूरा पढ़ लिया तो 1 नंबर, तो 1 कट का निशान है हमारे लिए। अभी हमें बता रहा है कि हमने इसका कर लिया, ठीक, यानी इसको हटाओ, अब इसको हटा देंगे यहाँ से, तो 8 का पहाड़ा कहां से पढ़ेंगे बेटे, इसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, फिर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहाड़ा वैसे ही चलेंगे, इधर से इधर को, यानी इधर से इधर को, तो 8 8 64 या 8 8 64, तुम्हारी मर्जी, हाथ से लगे 6, 8 चौ 32, 32 और 6 कितने हो गए बेटे, 8 चौ 32 और 6 38, 38 का 8 का हाथ से लगे 3, 8 7 56, 56 और 3 कितने होगा 59। फिर क्या बताया, डंडा खींचो, फिर क्या बताया, जोड़ लगाओ, 13 का 3 का हाथ से लगाए 17,
हाथ से लगा एक, दो 11, 11 और एक 12, हाथ से लगा एक, 5 और एक 6। लीजिए सर, और बताइए, भाग आ गया, आगे ना हमारी गुणा आगे दोहरी तक। हमें भौतिक विज्ञान में दोहरी गुणा चाहिए, आपके होम साइंस में भी दोहरी गुणा चाहिए, तो इतना ही दो ही गुणा हम सीखेंगे, तिहरी गुणा हमें जरूरत नहीं है। अब जो गुणा आती है हमारी, आती है बेटे दशमलव की, ठीक है ना, लेकिन वो भी दोहरी गुणा है। मतलब गुणा तो अभी सीखनी है, लेकिन दशमलव की गुणा सीखनी है। अब देखो कैसे सीखते हैं, पहले इकाई की बात करते हैं। ये वाली बिल्कुल सेम, हमें जैसी ये गुणा करी थी वैसी ही करनी, दशमलव जब तक नहीं छोड़ेंगे हम, दशमलव को जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे जब तक हमारा उत्तर ना आ जाए, ठीक है ना। तो दशमलव से कोई मतलब नहीं है, बस हमें सीधा बात है जैसे ये गुणा करी थी ऐसे ही करेंगे। देखो 8 ने 72 का होगा, हाथ से लगे 7, 8 7 56, 56 और 56 और 7 हो गए 63, हाथ से लगे 3, सॉरी 3, हाथ से लगे 6, 8 8 24, 24 और 6 30। अब देखो उत्तर आ गया। आप दशमलव करेंगे, दशमलव में क्या करना है बेटे, जहां दशमलव हो तो इधर के अंक गिन लेंगे, कितने अंक हैं, जितने अंक हैं दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, 1, 9 नहीं, 9 तो अंक संख्या है, लेकिन अंक कितने, तो 1 अंक है, तो इधर से हम इधर को चलेंगे, उत्तर में हम इधर को चलेंगे और गिनेंगे इधर वाले, यानी सवाल में इधर वाले गिनेंगे, चलेंगे इधर को। 1 अंक है तो 1 अंक यहाँ को ले आओ, 1 अंक पहले दशमलव होगा तो आंसर आ गया, 1 अंक इधर को तो 1 अंक इधर को आ गया। आगे बात समझ में, चलो नहीं आ रही तो अभी और बात है, अभी तो बहुत सारी बातें हैं। ये देखो, ये देखो 0.5 की गुणा करनी, ये देखो अब देखो दो जगह दशमलव आई, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, फिर घबरा गए, नहीं इसकी तरह करिए, बिल्कुल दशमलव है ही नहीं, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, भूल गए दशमलव, भूल जाओ, दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है। चलो 5 7 35, बहुत बढ़िया, हाथ से लगे 3, 5 अंक 30, 30 और 3 33, हाथ से लगे 3, बहुत बढ़िया, 5 7 35, 35 और 3 38, हो गया। अब मैंने क्या कही थी, दशमलव के इधर वाले गिनेंगे, इधर वाले, तो देखो एक हीरा, कितने अंक हो गए, 2 हो गए, 1 2, यहाँ कितने हैं दशमलव के बाद, देखो इधर वाले 3, 2 1 हीरा, 2 और 1 कितने हो गए, 3 अंक गिने, यानी दशमलव के बाद के ऊपर नीचे के सारे अंक गिनेंगे तो उनको दशमलव देखेंगे, 1 अंक 2 अंक और 1 हीरा 3 अंक, 2 हीरे और 1 हीरा, 1 2 3। अब उत्तर में कहां से लगाएंगे, इधर को चल के, कितने आए हमारे पास दशमलव के बाद 3, तो 3 देखो 1 2 3, ये लो दशमलव, आंसर आ गया। आया मजा नहीं, आ गया, हाँ अब समझ में आए दशमलव की गुणा। चलो बेटे अब दोहरी गुणा करते हैं, बिल्कुल सेम, इसलिए तो मैंने एक सिखाया था। चलिए क्या छो, ठीक है ना, अब दोहरी गुणा ये वाली सीखते हैं, क्लियर। अब देखते हैं बेटे इसको क्या करते हैं, बिल्कुल सेम जैसे हमने दोहरी गुणा यहाँ करी थी, जैसे यहाँ पर करी थी, यहाँ पर करी थी, यहाँ पर करी थी, बिल्कुल ऐसे करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पे दशमलव का, यानी दशमलव का हमारे पे कोई असर नहीं पड़ता, जब तक उत्तर ना आ जाए दशमलव को देखेंगे नहीं। तो मतलब जादू, फिर यहाँ पर बंद कर लेंगे, 5 का पाड़ा पड़ेंगे, 5 चौक 20, हाथ से लगे 2, 5 नहीं 45, 45 तो 47, हाथ से लगे 4, ठीक। अब 5 अठे 40, 40 4 44, ठीक, हाथ से लगे 4, 5 अंक 30, 30 और 4 34, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फिर कट का निशान बन देंगे, क्योंकि हमने एक गुणा कर ली, इसमें करा था ना, देखो इसमें भी करा था, ठीक है। अब देखो 3 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12, तो यहीं से लिखेंगे ना, अंक के नीचे अंक आना चाहिए हमेशा, देखो अंक के नीचे अंक आ रहा है मेरा, ऐसे आना चाहिए आपका भी। तो 3 चौक 12 का, तो कहां से लगा 1, 3 ना 27, 27 और 1 28, 28 का 8 कहां से लगे 2, 3 अठे 24, 24 और 2 कितने होते हैं 25, 26, 26 का 6 का, हाथ से लगे 2, 3 6 18, 18 19 20, 20 हो गए तो 20 लगाएंगे, फिर डंडा खींचेंगे, फिर क्या करा था, जोड़ा था, समझ में आ गई बात को ना। यानी जब इसको करो तो इसकी बंद कर लेना, जब इसकी गुणा करो तो इसको बंद कर लेना। तो ऐसे जोड़ेंगे 0 7 2 9, 4 और 8 कितने हो गए, 11 12 13 14, सॉरी 8 9 10 11 12, 4 8 12, ये आपके लिए जोड़ के दिखा रहा हूं, नहीं तो बेटे बहुत जल्दी जोड़ देते हैं हम। 12 का 2 का हाथ से लगा 1, 10 और 1 11, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, अब 2 का 2। अब देखो उत्तर तो आ गया ना, और अब यहाँ पर देखना है कि हमें दशमलव कहाँ इस्तेमाल करनी, उत्तर में इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पर करें यहाँ पर करें। तो पहले इधर की गिन लो, 1 2,
दशमलव के बाद कितने आ रहे हैं, 1 2 और एक ये रहा 3। कितने हो गए, 1 2 3, कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 इधर को चलेंगे उत्तर में। तो चलो 1 2 3 यहां दशमलव लग गई, ठीक, 1 2 3, तो 1 2 3 दशमलव आ गई। क्लियर। तो आपको ये गुणा भी आ गई होगी, जितने मेरे मेरे होम साइंस के बच्चे हैं और जितने मेरे छोटे वाले बच्चे जो मैथ को नहीं समझ पाते हैं, आज उन्हें मैथ भी समझ में आने लगा होगा। बड़े प्यार से इस वीडियो को देखना है, तभी आपका भौतिक विज्ञान बहुत प्यारा होता चला जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम भाग के सवाल तक के। पहाड़ों को ना भूलें, इसको दिन पे नहाते वक्त एक याद करते रहे। मोबाइल चलाते हो, अब जब रील देखते हो, एक 3 रील देखो, एक क्या देख लो, अपना पहाड़ा देख लो। 3 का 4 का मोबाइल भी पढ़े हैं, मोबाइल से देखिएगा, कोई परेशानी नहीं है। अगर उनके साथ साथ पढ़ोगे, उनके साथ साथ बोलोगे, उन्हें 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, एक पहाड़ा देखो 3 रील देख लो, एक पहाड़ा देखो 3 रील देख लो, पहाड़े भी याद हो जाएंगे, ठीक है। सुबह को नहाते वक्त अपना एक पहाड़ा कोई भी लेके, जो याद ना हो उसी को पहाड़ा पढ़ते रहो और नहाते रहो, तो ठंड भी नहीं लगेगी और हम फ्रेश भी अच्छी तरीके से हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते आपका काम हो जाएगा। जब नाश्ता करो, सुबह का जब नाश्ता करो, चाय के साथ एक घूंट लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, नाश्ता करते करते, ठीक है ना। चलिए बेटे अब चलते हैं इसके भाग पर, कि भाई साहब भाग कैसा होता है। अब हमारे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जी भाग तो आता नहीं, बहुत सारे बोल होंगे हम तो भाग आता है। अच्छी बात है बेटे, भाग तुम पे आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी सिखाना जरूरी है, जो हमारे बच्चे जिन पे भाग नहीं आता। अब भाग के निशान देख लीजिए बेटे, भाग के निशान कैसे होते हैं। एक तो हमने बहुत जीवन में पढ़ा, ये भाग का निशान होता है, बल्कि यहाँ बनाया, ये भी भाग का निशान होता है। अगर एक माइनस और एक 2 बिंदु ऊपर हो, ये भी भाग का निशान होता है। अगर ऊपर 5 ऊपर 15 लिखा हो, नीचे बटे का निशान हो, बटे वाली संख्या जो होती है, तो ये भी बेटे भाग ही होता है। 3 से ऊपर वाली संख्या में, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में क्या दिया जाता है, भाग। अगर ऐसे है तो भी भाग दिया जाता है। चलिए अब भाग समझ में नहीं आता हमारे बच्चों को, कैसे आएगा देखो, आज समझ में आ जाएगा। तो इस 6 का पहाड़ा, इसका पढ़ेंगे, उसमें नीचे का पढ़ते थे, इसके बराबर वाला पढ़ेंगे। भाग हमेशा ऐसे ही देंगे हम, तो सवाल तो हमें लिखे आएंगे ऐसे, लेकिन हमें भाग देना ऐसे। तो 6 का पढ़ा इतना पढ़ो बेटे जो 30 आ जाए, इससे कम आ जाए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, पढ़ो देखो यहाँ पर, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 आ गया। तो 30 तो आ गया, कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार पढ़ने को। तो कितनी बार पढ़ा, 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे। कितना आया पढ़ के, इसको मत देखिए, इसको देखो कितना आया, 30 आया, तो 30 यहाँ लिखेंगे, ठीक। 11 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं आप, कि 11 का पहाड़ा इतना पढ़ो जो 77 आ जाए। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 का 33, 11 44, 11 पंजे 55, 11 66, 11 77। तो 7 बार पढ़ने से हमारा 77 आ गया। यहाँ भी कट का निशान मार देंगे क्योंकि बराबर है। चलिए 9 का पहाड़ा पढ़ो जो आपका 54 आ जाए। चलिए अब 9 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 9 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छीन 54 आगे बेटे 54 ही। 1 2 3 4 5 6, 6 बार पढ़ा तो 6 यहाँ लिखेंगे, कितना आया 54, तो 54 यहाँ लिख देंगे। क्लियर। तो ये भी पढ़ा आपके आ गया। अब बताइए और किसका पढ़ा बता दें, 13 का, 13 ले लो, इसका ले लेंगे। अब 13 का पढ़ा इतना पढ़ो जो 104 है। तो देखो 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 104। कितनी बार पढ़ने से, 8 8 बार पढ़ने से कितना है, 104, 104 लिखेंगे। अब ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में आती है कि हाँ इसका तो पढ़ सकते हैं, सबको समझ में आ गया, हो गया ना। एक और फिर देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो और देख लो। बताओ कितने का पढ़ना है, 12 का कितना पढ़ना है, इतना जो 72 आ जाए। तो 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, देखो 6 बार, तो यहाँ पर 6 बार, तो 12 छः 72, ठीक है ना। ये तो है आसान, लेकिन अब इससे डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। डिफिकल्ट भी कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, बिल्कुल भी थोड़ा सा आसान हल्का हो जाता है। पहले आप मेरी तरह सीखेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पर हम 17 ले और यहाँ 6 ले लें, तो बेटे जब भी संख्या हो तो पहले तो 2 संख्या ले,
लेकिन दो संख्या कब लेंगे पहले ये देख लो कि दो संख्या एक साथ कब लें। ये कितना नंबर है, एक नंबर देखो, अगर दो पहाड़ दो नंबर के होते जब हम 12 का लेते तो 12 में दो देखते, ठीक है ना। तो देखो दो को एक साथ लेंगे यहां पर, तो 4 का पहाड़ा इतना पढ़ो, क्योंकि चार सॉरी 4 इतना देखेंगे, यहाँ पर एक संख्या देखेंगे, कितनी देखेंगे एक संख्या, चार, चार जो ज्यादा है और एक छोटा है। अगर यहाँ पर ये छोटा है तो दो संख्या एक साथ ले लेंगे, इस वाले से ये पहला छोटा हो तो दो संख्या एक साथ ले लो, तो कितना बना 17। कब लेंगे जब ये कम हो, जब लेंगे 17। अब ज्यादा हो गया, ज्यादा में लेना। अब आपको 4 का पहाड़ा इतना पढ़ना जो 17 आ जाए, इससे कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, चार कितना आ जाए 17 आ जाए, इससे कम। देखो पढ़ के देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ओ देखो 17 पे जाना था, 16 तो यहाँ तक आ रहा है, ये 20 आ रहा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ देंगे, इतनी बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 बार कितना आया 16, तो हमने 16 लिखा। देखो 6 का पढ़ा 5 बार पढ़ा था तो 30 लिखा था, 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ा था 16, आप कटेगा। आ समझ में, ठीक। अभी कह रहे होंगे जी समझ में, अभी दूसरा सीखेंगे। तो जब भी हम यहाँ पहाड़ा पढ़ के लिखें, जब हम लिखें तब ये डंडा खींचो और इसे घटा दो, तो 17 में से 6 गया, एक बचा और यहाँ पर 6 उतार लिया। 17 में से घटा दिया, 7 में 6 गया तो एक बचा, इस नंबर को यहां लगा, ठीक है ना। तो 16। अब 4 का पढ़ा इतना पढ़ा जो इतना है, इससे कम, 4 का 4 चौक 16, 4 चौक 16 बढ़ गया। चलेंगे, घबराई मत, लो अभी लो। मैंने क्या बताया था, पहला संख्या देखो, यहाँ 5 एक नंबर एक अंक है, यहाँ भी एक अंक, देखो 5 है और ये 2 है, तो 5 5 ज्यादा है 2 कम, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, तो 2 की जगह हम कितना ले लेंगे, दोनों संख्या को एक साथ। 5 का पढ़ा इतना बोलना है, 28 आ जाए, इससे कम। देखो 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 30। देखना ये 28 है और ये 30 ज्यादा हो गया ना, यहां तक नहीं पढ़ेंगे, यहां तक काम कितने ही आ जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 बार पढ़ा, कितना आया 5 पंजे 25, 25। अब तुमने ये लिखा, पहाड़ा पढ़ के लिखा, एकदम डंडा की, और यहां कर देंगे माइनस, ठीक है ना। तो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा 3। अब इस वाली संख्या को इसके बराबर निकाल लें, ठीक। अब 5 का पढ़ा इतना पढ़ो जो इतना है, इससे कम, कम आए इतना आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए, बस ज्यादा ना हो जाए। तो 5 का 6 बार पढ़ा था, 5 6 30, अभी पढ़ के गए थे 5 6 30, तो 30 हो गया। आगे समझ में, चलिए और चलते हैं। अब बहुत सारे के मन में आ रहा हो, सर जी अगर ये एक नंबर ज्यादा हो, बिल्कुल अभी सिखाएंगे, अभी सिखाएंगे, लिखो। तो देखो एक कम है तो 2 लेंगे, 7 का पढ़ा पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 एक की ज्यादा होते हैं, 7 दूनी 14, तो माइनस, 8 में से 4 गए 4, अगला नंबर यहाँ उतार लेंगे 9, 7 सत्ते 49, ये हो गया। अब चलो बेटे 11 से पढ़ते हैं, 13 और 2, देखो यहाँ पर 2 नंबर, तो 2 नंबर तो लेने पड़ेंगे यहाँ। अब देखो 11 का पढ़ा इतना पढ़ा, 13 है, इससे कम, 11 का 11 लिख दिया तो काटेंगे, 3 में से 1 गया 2 बचे, अगला नंबर यहाँ उतारो 2 बचे, 11 दूनी 22, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चे कह रहे थे कि कुछ ज्यादा आ जाए, बिल्कुल लीजिए बेटे, उसे भी सिखाते हैं। ये आ गया, ये भी आ गया, ये आ गया, बिल्कुल ठीक। चलिए अब ज्यादा आ गया, तो देखो 7 का पढ़ा हम इसमें पढ़ सकते हैं, 7 का पढ़ा इतना पढ़ो जो 9 आ जाए, इससे कम, 7 ही काम 7 बटे 2, एक भाग यहां तक 21, 7 का पढ़ा इतना पढ़ा जो इतना है, 7 किया 21। अब तो समझ में आने लगा, ठीक है। 8 का पढ़ा देखो इतना पढ़ेंगे, पहले एक संख्या लो, 8 ही काम 8, घटा दिया तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर उतर लिया 6, ठीक। 8 दूनी 16, अब 4 दूनी 8, एक बचेगा, ये उतारेंगे इसके बराबर में 6, 4 चौक 16, ठीक। अच्छा बेटे
यहाँ पर तो आगे बात हमारी बिल्कुल सही, यहाँ पर हमने कर लिया। अब इससे और आगे बढ़ जाते हैं, और लंबा आएगा, तो उसको भी सीखना। पहले ये बताओ सीखे नहीं सीखे? अगर आपको ये सीखने में थोड़ी सी और परेशानी हो रही, वीडियो को बैक करिए, पीछे जाइए, फिर दोबारा स्टार्ट करिए, फिर देखो एकदम समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं इससे बड़े वाले सवालों में। इससे बड़े वाले सवालों पर देखते हैं बेटे। अगर हम 8 से भाग दें, देखो एक को ले लो, ठीक, इससे आगे आते नहीं है। तो देखते हैं बेटे, पहले बता देंगे एक कम है तो दो संख्या लेनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम उसी की तरह। 8 का बड़ा इतना बड़ा, इतना से इतना या इससे कम, यानी 17 या इससे कम। 8 का मान 8 16 आते 24 ज्यादा हो गया तो 8 दूनी 16, दो बार पढ़ने से 16 आ गया। 16 लिखते ही आप डंडा खींचेंगे, फिर क्या करते हैं हम इसे घटाते हैं, 7 में 6 गया, 1 बचा। इस 8 को अब इसके बराबर, जैसे हमने यहाँ करा था ऐसे यहाँ करेंगे। मैंने 8 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे जो इतना है इससे कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 का मान 8 दूनी 16 आते 24 ज्यादा हो गया तो 8 दूनी 16, दो बार चल गया तो 16 हमने यहाँ लिख दिया। फिर जैसे यहाँ घटाया था ऐसे यहाँ घटाएंगे, 8 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 2। अगला नंबर इसको बराबर में उतारेंगे, ठीक है ना। अगला नंबर एक यहाँ उतारेंगे तो अगला नंबर उससे नीचे उतारेंगे। 8 का बड़ा इतना बड़ा जितना है इससे कम, 8 का मान 8 16 8 24, 3 बार पूरा आ गया, पूरा आ गया तो कट गया। ठीक, चलो 9 3 कम है 9 से, तो इसलिए दोनों आते लेंगे। 9 का बड़ा इतना बड़ा जितना है इससे कम, 9 का 9 9 18 9 23 27 9 चौक 36 9 5 45, ज्यादा आ गया 5 बार, 4 बार पड़ेंगे। 9 चौक 36। अब यहाँ घटाया था तो यहाँ भी घटाएंगे बेटे आप, 2 बच गया, अगला वाला उतार लिया 8। ठीक, तो 9 तिया 27, जैसे यहाँ घटाया 8 में से 7 गया 1, इस नंबर को हम यहाँ उतारेंगे, इस नंबर को यहाँ 8, 9 दूनी 18, है ना। कुछ नहीं करना, बस एक ही ट्रिक याद रखनी है, उतना पारा पढ़ो जितना है उतना आना चाहिए, उससे कम। उतना आया उससे कम, कितना? उतना ही आया उससे कम, ज्यादा ना पढ़े, और फिर घटा दो। फिर उतना पारा पढ़े, उतना आया उससे कम, फिर घटा दो। ठीक है ना फिर बच्चों। चलो यहाँ भी देखते हैं, और देखो यहाँ पर 50 आ गया। चलिए अब 12 चौक 48, घटा दिया, यहां से लेंगे 2.5, 10 हो गए, 10 में से 8 गए, 2 बचे। अगला नंबर इसके बराबर उतार लो, फिर देखो वही इतना है इससे कम, 12 दूनी 24, कम है 24, फिर घटा दिया 2, फिर अगला नंबर उतार लिया यहाँ पर 4, तो 12 दूनी 24, ये लो। ठीक है ना, तो ये वाली बात होगी। तो भाग आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार भाग होता है। ये सीखेंगे बेटे अभी बिल्कुल। इससे अगले वाले पार्ट में हम इसको सिखाएंगे कि बटे के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। सबसे ज्यादा बटे के सवाल है और सूत्रों में मान रखना है। बटे के सवाल, सूत्रों में मान रखना और काटना, ये तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, कि यहाँ तक भी आपको बहुत ज्यादा समझना है। वीडियो को 2 बार देखनी है अगर फिजिक्स में अपने बिल्कुल मजबूत होकर बनना है। और ये फिजिक्स नहीं है बेटे, आगे आने वाली पूरी क्लासेस का बेस है। अगर आप साइंस साइड लेते हैं 12वीं में, तो पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ का भंडार लगा हुआ है, तो उसमें बिल्कुल ये बहुत आपको बहुत काम देगा। ठीक है ना, फिर इसमें मान रखना सीखेंगे। आगे बहुत सारी बातें हैं जो अभी रहेंगी आपके साथ में। ठीक है ना, फिर मिलते हैं आगे को।